हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में केमिकल बॉन्डिंग जो आपका चैप्टर है उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वीबीडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसे पढ़ने वाले हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हम देखेंगे। इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है डिस्कस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, ये 13 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे या नोट्स बनाएंगे वट एवर यू वांट। अगर आपको यही नोट्स अपनी नोटबुक में अगर आपको ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 5 इनके पॉइंट्स हैं एंड उसके बाद हम देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशंस। उससे पहले हम इनके कुछ टाइप्स देखेंगे। ओवरलैपिंग के 2 टाइप होते हैं, उसे हम देखेंगे। उसके बाद इसके लिमिटेशंस देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इसमें फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज़ गिवन बाय द हिल्टर एंड लंडन इन 1927 टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हिल्टर और लंडन नाम के जो आपके 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1927 में आपको ये थ्योरी दी थी। वो भी किस लिए? यह है नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्क्राइब करने के लिए। सो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आपको ये साइंटिस्ट के नेम भी अच्छे से याद रखना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम, जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप इसे लिखने जाएँ तो आपको एक और पॉइंट आपको मिल जाए आपको बढ़ाने के लिए। तो इसके कुछ पॉस्टुलेट्स देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉस्टुलेट है अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैप आउटर मोस्ट हाफ शेल ऑर्बिटल्स। तो आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, हमें पता है किससे बनता है। आउटर मोस्ट शेल के जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, उनकी ओवरलैपिंग से मिलता है हमको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसका सेकंड पॉइंट है द 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद अपोजिट स्पिन। तो जो आपके जो आउटर मोस्ट शेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग किस तरीके से होती है, आपकी अपोजिट स्पिन से वो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में पढ़े हुए हैं। तो इसका हमने एक एग्जांपल लिया है जो कि है F2। तो यहाँ पे हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो F जो होता है, आपको पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है एंड सेकंड वाले में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे, अगर हम इसे देखेंगे, ये S ऑर्बिटल है एंड ये PX है, ये PY है एंड ये PZ है। तो लाइक यहाँ पे भी यही होगा PY PZ। तो ये जो PZ एंड PZ है, जब ये ओवरलैप करेंगे तो F2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। तो इतना आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला हम पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट जो है द 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कैन नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हमें ये याद रखना है कि जो आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल कह सकते हैं, वो आपकी बॉन्ड फॉर्मेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। 4 पॉइंट है इन एस ऑर्बिटल नॉट शोज मैक्सिमम ओवरलैप, नॉन स्पेरिकल ऑर्बिटल लाइक P एंड D आर शोज मैक्सिमम ओवरलैप। तो ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग क्या होती है। ओवरलैपिंग की बात करें तो एस ऑर्बिटल आपका मैक्सिमम ओवरलैप शो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अगर आपने पढ़ा है SP-DF की जो आपके शेप होते हैं, तो एस ऑर्बिटल का जो वो स्फेरिकल होता है, तो स्फेरिकल में ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो सकता। बट अगर हम P एंड D में देखें तो डंबल और डबल डंबल आपका P और D का जो शेप होता है वो मैक्सिमम ओवरलैप क्या शो कर सकता है। तो अगला हम अपना पॉइंट देखेंगे, 5th पॉइंट है हमारा द वैलेंसी इज डिपेंड द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो जो वैलेंसी होती है आपके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाफ फील्ड। जितने नंबर आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के नंबर होंगे उतनी ज़्यादा आपकी वैलेंसी होगी। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार और देख लीजिए। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि कौन से जो ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की ये थ्योरी, तो वो आप लिखेंगे। उसके बाद इसके 5 इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स लिखेंगे। तो आगे हम इसका देखते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ओवरलैपिंग। व्हाट इज ओवरलैपिंग? द पेनिट्रेशन ऑफ 2 ऑर्बिटल इनटू ईच अदर आर कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो आपका ओवरलैपिंग क्या होता है, जैसे कि अगर हम S की बात करें, S और S इस तरीके से आपका ओवरलैप होगा और ये जो आपका एरिया होगा उसे आप SS ओवरलैप कहोगे इस तरीके से। और अगर हम P में देखते हैं तो P कुछ इस तरीके से आप देखते हो। इस एरिया को और इस एरिया को आप PP ओवरलैपिंग कहोगे। तो इस तरीके से आपका ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग होती क्या है? पेनिट्रेशन ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। तो ये जो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो उसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती हैं।
जो कि दो तरीके की है, एक्सियल एंड पैरेलल। एक्सियल बात करें तो जो आपके हेड टू हेड होगी ओवरलैपिंग, उसे आप एक्सियल ओवरलैपिंग कहोगे। व्हेन द ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड, इट इज़ कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, इन 3 पार्ट को हम देखते हैं। उस 3 पार्ट में पहला इसका पार्ट है एसएस ओवरलैपिंग। आपके एक्सियल का ये पार्ट है, एक्सियल ओवरलैपिंग का ये पार्ट है, ओवरलैपिंग का ये पार्ट है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है एसएस ओवरलैपिंग, वहाँ पे हम देखते हैं कि आपका एस और एस ऑर्बिटल क्या बनाता है, एसएस ओवरलैपिंग करेगा, जैसे आपको पहले एग्जांपल में मैंने बता दिया। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो आपको H2 का मॉलिक्यूल देख सकते हो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर आपका H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। सेकंड है sp ओवरलैपिंग, एक एस ऑर्बिटल ले लिया, एक p ऑर्बिटल ले लिया, एंड उसके बाद यहाँ पे इनकी जो कॉमन आपका एरिया आएगा उसे हम क्या कहेंगे, sp ओवरलैपिंग कहेंगे। इस तरीके से ये ओवरलैप होंगे। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते थे वो HCl है, HCl में यहाँ पे sp ओवरलैपिंग होती है, ये याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कभी आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में आ जाता है MCQs टाइप में कि आपके HCl में कौन सी ओवरलैपिंग है या H2 में कौन सी ओवरलैपिंग है। तो आपको ये याद रखना है कि आपके H2 में क्या SS ओवरलैपिंग होती है एंड sp में क्या होता है, HCl में क्या होता है, sp ओवरलैपिंग होती है। तो हम थर्ड आप ओवरलैप की बात करेंगे, pp ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर क्या है, F2 का मॉलिक्यूल याद रख लीजिएगा, F2 मॉलिक्यूल हमेशा क्या देता है, pp ओवरलैपिंग देता है। तो इसके आगे हम देखते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग। तो इससे आगे हम देखते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग, व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप साइड वाइज इज नोन एज पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यहाँ वहाँ पे क्या था, हेड टू हेड था, यहाँ पे साइड वाइज है। किस तरीके से होगा, यहाँ पे pp ओवरलैपिंग हम देखते हैं, मेनली पैरेलल में pp होता है। तो इस तरह से अगर हमारे दो p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पैरेलली ओवरलैप करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं pp ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे इसका जो इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल होता है वो O2 होता है, O2 मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, और यहाँ पे हम इसकी ओवरलैपिंग करवाते हैं इस तरीके से। तो आई होप आपको ये इसके जो पॉइंट है ओवरलैपिंग के और इसके टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये हमने लास्ट में पढ़ा होता है और मैंने ज़्यादा यहाँ पे ब्रीफ में नहीं लिखा है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। इसके आगे हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ VBT। इसके जो इम्पॉर्टेंट आपका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो है लिमिटेशन ऑफ VBT। VBT की लिमिटेशंस क्या क्या थी, इसकी कुछ 2-3 लिमिटेशंस है, वो देख लेते हैं। पहला है द ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द VBT बिकॉज द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, हमने जब फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में कोई एक्सप्लेन नहीं किया था VBT ने, तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो इसका सेकंड ड्रॉबैक देख लेते हैं, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक जो आपकी एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो VBT ने आपकी बिल्कुल भी नहीं बताया था। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। थर्ड इसका ड्रॉबैक हम देखते हैं, इसके हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, पैरामैग्नेटिज्म इज प्रॉपर्टी विच कॉज बाय द an unpaired electron in oxygen molecule according to the VBT oxygen have 2 paired electron so it is a diamagnetic in nature। तो ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म को यहाँ पे क्लासीफाई किया है कि पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो होती क्या है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करती है। मतलब इसका मतलब है जितना आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतनी आपकी पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो होगी। तो ये बात याद रखना है। तो इन ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देखें तो VBT क्या कहती है कि ऑक्सीजन में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वजह से वो पैरामैग्नेटिक ना होकर डायमैग्नेटिक होना चाहिए। तो ये VBT ने कहा है। तो आपका जो पॉइंट हम देखते हैं, VBT ऑल्सो डज नॉट एक्सप्लेन द अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। तो VBT ने बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ जैसी जो मेजर आपकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी एक्सप्लेन नहीं की थी। ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। फिफ्थ इसका ड्रॉबैक क्या आता है, VBT डज नॉट डिस्क्राइब बाय द शेप, ज्योमेट्री एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से शेप, ज्योमेट्री, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कुछ भी VBT ने शो नहीं किया था। सो ये हमारे 5 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक थे VBT के। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।